नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन जो 2020 में आया था उसके हमने 25 सेट हैं वो कंप्लीट किए। तो इसी मैगजीन के माध्यम से जितने भी जो भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप उत्तराखंड कलरक की बात करें, बीपीएससी की बात करें, या फिर एसएससी सीएचएसएल की बात करें, या सीपीओ की बात करें, दिल्ली पुलिस, उन सभी एग्ज़ाम में जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम जो है इन आगे की जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले 2 लेक्चर मैं आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन के दे चुका हूँ, 26 और 27। तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। और एक और खुशखबरी आपके लिए, जो एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन 2021, जिसमें पूरा 2020 का करंट अफेयर समायोजित है, जो आपके बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, बिहार एसआई, बैंक एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। तो ये जनवरी से दिसंबर तक इसमें 1 साल का पूरा संपूर्ण घटनाक्रम होगा। और रेलवे के लिए भी इसमें स्पेशल कुछ डाला हुआ है। और इसमें 26 सेट दिए हुए हैं, जिसमें 1300 क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस के लिए, ये मैगजीन पढ़ने के बाद कल से आपको आपके नज़दीकी स्टोर से मिल जाएगी, और आप इसको फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर पाएंगे। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो ये चंदन संग्रहालय का जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड कलरक 2020 में आया था। ये कर्नाटक के अंदर खोला गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम में स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया। ये आप चंदन देख पा रहे हैं। ठीक है, और कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और राज्यपाल वहाँ पर कौन है? वजुभाई वाला। क्लियर है? वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही सारे लेक्चर देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी उत्तराखंड कलरक में पूछा गया था। फोटो में देख पा रहे हैं, किसकी फोटो है? अनुपम खेर की है। तो ये किताब भी उन्हीं की है। ठीक है, अनुपम खेर की योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसकी है? अनुपम खेर की। ठीक है, और उनकी पिछली प्रीवियस बुक थी जीवनी वाली, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान प्रारंभ किया है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें धोखाधड़ी का मामला होता है, पैसे निकाल लिए जाते हैं, पिन वगैरह मतलब वो कर दिए जाते हैं, तो ये साइबर क्राइम है। तो इसके लिए बात करें, एचडीएफसी बैंक है जो एचडीएफसी, उसने मुंह बंद रखना कैंपेन शुरू किया है। और जो हम बात करें शशिधर, जो जगदीशन सीईओ हैं इसके, और इसके जो चेयरमैन हैं वो दीपक एस प्रकाश हैं। किसके? एचडीएफसी बैंक के। तो उन्होंने ये अभियान शुरू किया है, मुंह बंद रखो अभियान, ये कैंपेन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर आपने यूर सेफली शुड बी यूर टॉप प्रायोरिटी जो है, मास्क एंड नेवर शेयर ओटीपी, कार्ड, यूपीआई पिन, बैंक डिटेल। मतलब कोई भी आपसे जाने तो अपनी ये जो पर्सनल डिटेल है आप किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 में पीपल आइकन 2020 किसे चुना गया है? तो पीपल जो कैंपेन अवार्ड है वो, इसकी हम बात करें तो इसमें आपको मैं सारे बता देता हूँ। जिस फर्स्ट है, पीपल्स जो कैंपेन अवार्ड है वो टेलर पेरी को मिला है। फैशन आइकन अवार्ड है वो ट्रेस एल्स रोस को मिला है। पीपल आइकन ऑफ 2020 जेनिफायर, ये लोपेज को मिला है। और मूवी ऑफ 2020 बैड बॉयज़ फॉर लाइफ, लोकेशन कहाँ है? ये जो है कैलिफोर्निया। ठीक है, तो किसको मिला है ये पीपल चॉइस अवार्ड 2020 वाला? हम बात करें जो आइकन वाला है वो मिला है जेनिफायर लोपेज को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सीपीयू 2020 में आया है। तो इसकी हम बात करें तो ये इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ IMF, WHO, FAO, हेल्पेज इंडिया। तो ये किसको दिया गया है? द क्वीन मदर ऑफ भूटान एंड हेल्पेज इंडिया रिसीव 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। तो ये किसको मिला है? डी राइट है, हेल्पेज इंडिया को मिला है। तो गैलूम सेंगी जो चुडेन है वांगचुंग, ठीक है, ये पूरा इनका नाम है। और हेल्पेज इंडिया की फाउंडर है मिस्टर जैक्सन कोले। ठीक है, सैमसन डैनियल, ये इनके क्या होंगे? फाउंडर होंगे।
हेल्पेज इंडिया के। तो इनको ये अवार्ड यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? सीपीओ में आया है नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए। तो राज्यों की हम श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया? वैष्णो देवी को। किस धार्मिक स्थल को? वैष्णो देवी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जाएगा? एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा है। तो ये हुबली के अंदर बनाया है। कहाँ पे? हुबली के अंदर। कर्नाटक हुबली में रेलवे स्टेशन 1400 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई के साथ देश का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया रेलवे प्लेटफॉर्म बनने के लिए तैयार हो रहा है, मतलब ये बनाया जा रहा है यहाँ पे। और अब तक जो है वो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1366 मीटर वाला। अब कौन सा बना है? 1400 मीटर वाला। ठीक है, चलिए गोरखपुर यूपी में हो गया और कर्नाटक हुबली में ये बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, 20वें एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो आप बीच में ये बंदा देख पा रहे हैं, ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो रूस ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, रसिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? ऑप्शन में एप्पल, सैमसंग, रियलमी, रिलायंस जियो। तो रियलमी जो है प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स में, पहले देखिए आप, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये है ब्रांड क्वालिटी, और हम जो प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें, ये देखो आप। ठीक है, इसमें पूछा आपसे प्रोडक्ट क्वालिटी पूछा है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी में तो एप्पल रहा है। कौन सा रहा है? एप्पल। दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट क्वालिटी आपसे पूछा है तो एप्पल होगा। और यदि आपसे ब्रांड क्वालिटी में बात करेगा तो ब्रांड क्वालिटी में रियलमी आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर आपको ब्रांड क्वालिटी दी हुई है, जिसमें रियलमी, वन प्लस, एप्पल, सैमसंग, शोमी, ये हो गया। और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये हो गया ब्रांड क्वालिटी। तो ब्रांड क्वालिटी के अंदर रियलमी है और प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर एप्पल वन पे है। ठीक है, और जो इंगेज क्वालिटी है उसके अंदर हम बात करें तो उसमें रियलमी का नंबर है। ठीक है, चलिए तो प्रोडक्ट क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा एप्पल। ठीक है, चलिए, और यहीं पे ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट क्वालिटी पूछे, वो आपको प्रोडक्ट क्वालिटी ही पूछे, ये ज़रूरी नहीं, ब्रांड क्वालिटी भी पूछ सकता है, तो उसमें रियलमी आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की गई है? अब बात आ रही है सौर ऊर्जा की, तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाली केरल में स्टार्ट की है। केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा इसको जो है हरी झंडी दी गई। केरल के मुख्यमंत्री आपको पता है पिनरई विजयन है, और वहाँ पे राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। एसएससी जेई 2020 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए, कॉफ़ी विद सीएम, आपने कॉफ़ी विद करण जरूर सुना है। ठीक है, तो ये उसी का एक, मतलब उसी से कॉपी किया हुआ है। कॉफ़ी विद करण कार्यक्रम किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? गोवा में। इंस्पायर्ड बाय कॉफ़ी विद करण, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के क्या हैं? सीएम हैं। तो उन्होंने लॉन्च किया है कॉफ़ी विद सीएम सीरीज टू कनेक्ट विद द यूथ। जो आज का युवा है उससे कनेक्ट करने के लिए ये गोवा के सीएम ने कॉफ़ी विद सीएम स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य। तो आप फोटो में देख रहे हैं, ये कौन है फोटो के अंदर? ये है अशोक गहलोत। तो ये है राजस्थान के सीएम, तो राजस्थान राइट होगा, और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलायंस एयर की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? एसएससी सीपीओ में आया है, तो ये बनी है हरप्रीत सिंह। ठीक है, हरप्रीत सिंह एलायंस एयर की जो क्या बनी है? सीईओ बनी है। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, और अश्विनी लोहानी इसके सीएमडी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की किस शहर से स्टार्ट हुई है ये? तो ये
हम बात करें देहरादून जो नगर निगम है, डीएमसी है, उन्होंने प्लास्टिक के कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक ले आओ और मास्क ले जाओ नामक से एक नई पहल की शुरुआत की है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन में है और ग्रीष्म ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन 2018-19 तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल किस राज्य को पीछे छोड़कर भारत का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य बना है? तो पश्चिम बंगाल ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक किसको पीछे छोड़ दिया? उत्तर प्रदेश को। तो पहले पे आ गया पश्चिम बंगाल, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे बिहार और पांचवें पे गुजरात। किसमें? वेजिटेबल में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य हैं 5 ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 को विश्व का सबसे बड़े ध्यान केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर बात करें तो हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर है, रंगारेड्डी जिला के कानासांतीवनम में इसको स्थापित किया गया, तेलंगाना में। उद्घाटन किसने किया है पूछ ले तो हार्टफुलनेस संस्था के वर्तमान गाइड हैं जो कमलेश डी पटेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इसको जो है रंगारेड्डी जिले के कानासांतीवनम में 30 एकड़ में क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो इन्होंने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C का उद्घाटन किया है। ये सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है और इस पे जो लागत आई है, जो कॉस्ट आई है, वो 415.86 करोड़ रुपए आई है। इसका जो उद्देश्य है वो साइबर क्राइम के विरुद्ध नोडल केंद्र के रूप में कार्य करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में निम्नलिखित राज्य शामिल नहीं है। तो ये तीनों तो शामिल हैं, चौथा नहीं है। डी उत्तर प्रदेश नहीं है क्योंकि टॉप के अंदर कर्नाटक है और फिर हरियाणा है और फिर केरल है। किसमें? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। जारीकर्ता जो इसको जारी करता है राजकुमार सिंह, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार है राजकुमार सिंह के पास। और विकासकर्ता अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो REE द्वारा ये जो है इसका विकास कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में नई दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नॉलेज हब का उद्घाटन किया गया। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, पीयूष गोयल हैं, ये केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं ये। और नॉलेज हब स्थापित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर में। विशेष क्या है इसमें? इसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के विषय में सीखने को सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इस पार्ट के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन है वो शामिल किए थे। नेक्स्ट में 25 शामिल करेंगे हम या 30 के अराउंड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और प्रीवियस एग्ज़ाम ये जैसे SSC CHSL में पूछा था, तो जितने भी पूछे गए हैं वो सारे मैं इसमें आपको शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले ना बिल्कुल भी। और इसके साथ साथ टेलीग्राम पे ये सभी PDF जैसे ये प्रीवियस वाली स्टार्ट की मैंने पार्ट 1 जो 26 सेट मिलेगा आपको, फिर 27, अभी ये 28वां है। तो ये दोनों की PDF आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का लिंक आप टेलीग्राम पे जाके @गोस्वामी सर सर्च करेंगे, GOSWAMI सर। ठीक है, दूसरा है गोस्वामी सर, उसमें G लगा देना। तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे, वहाँ से दोनों से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।